ओके, सो दिस इज अ थर्ड एक्सरसाइज जिसमें हमने क्वेश्चंस जो है वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने होते हैं. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions by elimination method. Elimination method से इस exercise के questions हमने solve करने हैं. So first part, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? So question is what is the fraction? So जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसी को हम x और y मान लेते हैं. लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y वेयर x इज द न्यूमिनेटर एंड y इज द डिनोमिनेटर. आप अलग से न्यूमिनेटर को x लेट कर सकते हो और डिनोमिनेटर को y लेट कर सकते हो. ओके, सो फर्स्ट लाइन से क्या इक्वेशन बनेगी? इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर and subtract 1 from the denominator, the fraction reduces to 1. अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं x प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर y माइनस 1, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी. सो पहली इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आएगी. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. x प्लस 1, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज 1 प्लस एक्स प्लस 1, 1 इंटू वाई माइनस 1 इज वाई माइनस 1. सो इनको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं. x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, माइनस 1 माइनस 1. सो x माइनस वाई इज माइनस 2. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी? it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो द फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 2. सो डिनोमिनेटर में कैसे 1 ऐड कर देंगे? x अपॉन वाई प्लस 1. सी, मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड किया है और न्यूमिनेटर को एज इट इज छोड़ दिया. अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन विल बिकम 1 अपॉन 2. यहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, सो यहाँ से हमारी इक्वेशन सेकंड बनेगी. इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू वाई प्लस 1 इज वाई प्लस 1. सो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. हमने y को लेफ्ट हैंड साइड ले गया. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. सो दोनों इक्वेशंस को हम बाय एलिमिनेशन मेथड से अब सॉल्व करने जा रहे हैं. सो हमने किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है. y के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी सेम है. फर्स्ट इक्वेशन में y का वेरिएबल -1 है एंड सेकंड इक्वेशन में भी y का वेरिएबल -1 है. सो ऑलरेडी सेम है तो हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. सो हम एज इट इज़ लिख देंगे. सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2. 1 एंड 2 को सॉल्व करके क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस 1. सो सी, इन दोनों का साइन सेम है पर हमें नीचे वाले y का साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस से प्लस करना पड़ेगा. अगर इसका चेंज करेंगे तो सबका चेंज करना पड़ेगा. दिस, सो माइनस वाई प्लस वाई कट, x माइनस 2x इज माइनस एक्स, माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3. फिर से माइनस कट तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3. इसको भी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 3 पुट कर देंगे. यहाँ पे 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2. सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 को उधर ले जाएंगे, माइनस 2 माइनस 3 बन जाएगा. जब 3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 3 बन जाएगा. तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 5. सो वाई इज इक्वल्स टू 5. This x is y is 5 and x is 3. So this is the solution. Therefore the fraction becomes, जो हमने suppose किया था, the fraction becomes x upon y which is
3/5, x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू 5 है, therefore this is the answer. Okay, so this is the second part. 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? So हमने नूरी और सोनू की प्रेजेंट एजेस बतानी है. So let Nuri's age be x and Sonu's age be y. ओके, उसके बाद फर्स्ट लाइन से हमें क्या पता लग रहा है? 5 years ago, 5 साल पहले, अगर नूरी की एज प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो जाएगी? x-5. और 5 साल पहले सोनू की एज कितनी हो जाएगी? y-5. 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 5 years ago Nuri's age is x-5, and 5 years ago Sonu's age is y-5. According to question, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. Nuri was thrice as old as सोनू मीन्स अगर सोनू की एज से 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास नूरी की एज आ जाएगी, बिकॉज नूरी जो है वो सोनू से 3, उसकी एज जो है वो 3 टाइम्स मोर थी 5 साल पहले. ओके, सो इससे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. x-5 इज इक्वल्स टू 3y-15. सो x-3y, 3y उधर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा. So -5 राइट हैंड साइड जाके +5 -15. x-3y is equals to 15 minus 5 is -10. This is the first equation. सेकेंड लाइन से हमें क्या पता लग रहा है? 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू. 10 years later नूरी की एज कितनी हो जाएगी? x plus 10. और सोनू की एज क्या हो जाएगी? y plus 10. According to question, 10 years later नूरी will be twice as old as Sonu. नूरी will be twice as old as सोनू. मतलब 10 साल बाद की जो सोनू की एज हो जाएगी उससे अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास किसकी एज आ जाएगी? नूरी की एज, जो कि 10 साल बाद की एज है. ओके, सो यहाँ से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी विच इज x plus 10 equals to 2y plus 20. So x minus 2y is equals to 20 minus 10. So x minus 2y equals to 20 minus 10 is 10. This is second equation. Okay, so अब हम हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे. x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड. सो x minus 3y is equals to minus 10. x minus 2y is equals to 10. So we have to change the sign ताकि x कट हो जाए. इस x का साइन चेंज करेंगे माइनस, माइनस चेंज करके प्लस, प्लस चेंज करके माइनस और बीच में इक्वल्स टू. प्लस एक्स माइनस एक्स कट, -3y प्लस 2y. अब हम नीचे वाले साइन को ही कंसीडर करेंगे 2y के लिए और 10 के लिए भी, इसके लिए भी. -3y प्लस 2y इज -y इक्वल्स टू -10 इज -20. माइनस से माइनस कट हो जाएगा इसलिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20. इसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं. हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं. पुट इन इक्वेशन सेकंड. सो सेकंड इक्वेशन वाज x minus 2. दिस वाज द सेकंड इक्वेशन. यहाँ पे y की जगह हम 20 पुट कर देंगे. x minus 2y, y is 20 is equals to 10. So x minus 40 is equals to 10. So x is equals to 40 minus 40 उधर जाके plus 40 plus 10 which is 50. Therefore Nuri's age is 50 years and Sonu's age is 20 years. This is the answer. Okay, this is the third part. The sum of the digits of 2-digit number is 9. There is a 2-digit number जिसके digits का sum 9 है. For example हम कह सकते हैं जैसे कि
36, 6 प्लस 3 इज 9, या हम कह सकते हैं 45, 4 प्लस 5 इज 9। इस टाइप का कोई नंबर है जिनके दोनों डिजिट्स का, इस टाइप का कोई 2 डिजिट नंबर है जिसके दोनों डिजिट्स का सम क्या है, 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। 9 टाइम्स दिस द नंबर, उस नंबर का 9 टाइम्स जो है वो ट्वाइस द ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ट्वाइस है अगर उस नंबर के ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। ऑर्डर को रिवर्स करना मतलब अगर 54 है तो 45 कर देना, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर कर देना। ओके, फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड करना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्पेशल स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस वाला डिजिट कौन सा है, लेट एक्स कर लेना उसको, और डिजिट एट टेंस प्लेस इज वाई। ठीक है, यूनिट प्लेस वाला डिजिट x है और टेंस प्लेस वाला डिजिट y है। यूनिट और टेन प्लेस कौन सी होती है, जैसे सपोज कर लीजिए नंबर 54 है, सो 4 इज एट द यूनिट प्लेस एंड 5 डिजिट इज एट द टेंस प्लेस। ओके ओके, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर विल बिकम, ओरिजिनल नंबर को हम मान लेते हैं ओ एन। तो ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा, हम कैसे लिखते हैं किसी भी नंबर को, अगर उसका यूनिट प्लेस x है और टेंस प्लेस y है, तो उस नंबर को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस 10y। उस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 10y। जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए नंबर 54 है, अगर उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो यूनिट प्लेस वाले नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 4, प्लस टेंस प्लेस वाले डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 10। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 50, ये बन जाएगा 4, 50 प्लस 4 इज 54। ओके, तो ऐसे करके ये नंबर्स बनते हैं। ओके, देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग डिजिट इज, जिसको मान लेते हैं रिवर्स नंबर, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, रिवर्स करना मतलब जैसे 54 को 45 कर देना, इसको बोलते हैं रिवर्स कर देना। तो रिवर्स करके हमारे पास वो क्या आ जाएगा, रिवर्स करके बन जाएगा मतलब जो वंस प्लेस वाला है उसको टेंस प्लेस वाला बना देना है, जो टेंस प्लेस वाला है उसको वंस प्लेस वाला कर देना है। मतलब जो वंस प्लेस वाला है उसको हम इस बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और जो टेंस प्लेस वाला है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे y। सो दिस इज द ओरिजिनल नंबर और नीचे वाला रिवर्स नंबर है। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इक्वेशंस बनेगी, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, दोनों डिजिट्स का सम 9 है। इससे क्या इक्वेशन बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। x इज द डिजिट एट यूनिट प्लेस एंड y इज द डिजिट एट 10 प्लेस, दोनों डिजिट्स का सम कितना है, 9। दिस इज द इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर is twice the number obtained by reversing the order, means 9 times the original number is twice the number obtained by reversing the order, which is reverse number। आप आराम से वीडियो पॉज करके इसको सोचने की कोशिश कीजिए। यही बताया हुआ कि 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर is twice the number obtained by reversing the order, means 9 times the original number is 2 times the reverse number। यही इसमें बताया गया। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे ये दोनों वाली। सो 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज x प्लस 10y, 2 टाइम्स द रिवर्स नंबर इज 10x प्लस y। इससे हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 9x प्लस 90y इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, ऐसे करते हैं सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं। अब सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, 20x माइनस 9x प्लस
प्लस 2y माइनस 90y इज इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड वाली सारी चीज़ें राइट हैंड साइड चली जाती हैं। तो 20x माइनस 9x इज 11x, 2y माइनस 90y इज माइनस 88y इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। 11 इधर मल्टीप्लाइड है, उधर डिवाइड कर देंगे, 0 अपॉन 11 इज 0, देयरफॉर x माइनस 8y इज 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, इससे हमारे पास x और y आ जाएंगे और हमारे पास नंबर भी आ जाएगा। ओके, सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, इसलिए हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इनका कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, इसलिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ पे चाहे प्लस करो माइनस करो नो मैटर्स, बिकॉज ये 0 ही है। सो प्लस एक्स माइनस एक्स कट 0, प्लस वाई प्लस 8y इज प्लस 9y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 0 इज 9, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 9 विच इज 1। 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। नाउ y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। पुट इन इक्वेशन सेकंड, हम सेकंड में पुट कर रहे हैं, देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 8y, y इज 1, 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 8, माइनस 8 राइट लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस 8 हो जाएगा, 8 इक्वल्स टू x, देयरफॉर x इक्वल्स टू 8। This is the value of x, this is the value of y, therefore the number becomes, the number means original number क्या था x plus 10y। okay, x is at unit place and y is at tens place, means 8 plus 10 into y means 8 plus 10 18, so the number becomes 18. Okay, this is the fourth part. मीना went to a bank to withdraw rupees 2000. मीना बैंक में जाती है 2000 रुपीज निकलवाने के लिए। She asked the cashier to give rupees 50 and rupees 100 only. वो चाहते हैं कि कैशियर उसे only rupees 50 and only rupees 100 ही दे। मीना got 25 notes in all. मीना को टोटल 25 नोट्स मिलते हैं। Find how many notes of rupees 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड। बताओ कि मीना को कितने रुपीज 50 के नोट्स मिलते हैं एंड कितने रुपीज 100 के नोट्स मिलते हैं। ओके, सो जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसी को x और y मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज रुपीज x एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट इज रुपीज y। हम मान लेते हैं कि जो मीना को रुपीज 50 के नोट्स का नंबर मिल रहा है, नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स वो x है और नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स वो y है। ओके, सो क्या इक्वेशंस बनेगी? सबसे पहले हम इससे इक्वेशन बनाएंगे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिलते हैं वो कितने मिलते हैं 25। सी x इज द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, y इज द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 25, मतलब x जो है वो 50 रुपए वाले नोट है, y इज 100 रुपए वाले नोट, और दोनों के नंबर मिला के x 50 रुपए वाले नोट कितने हैं प्लस 100 रुपीज वाले नोट कितने हैं, उनको मिला करके टोटल नोट्स जो बन रहा है वो 25 है। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मीना वेंट टू विदड्रॉ रुपीज 2000। उसने कितने रुपीज विदड्रॉ कराने हैं 2000 रुपीज विदड्रॉ कराने हैं। 2000 रुपीज से मतलब है उनकी वैल्यू, इससे उसका मतलब था नोट्स का नंबर, 2000 मतलब नोट्स की वैल्यू। अब 2000 रुपीज उसने निकलवाने हैं, 50 और 100 रुपीज के नोट्स ही होने चाहिए। तो इससे हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे? देखिए, लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स बी x। 50 रुपीज के नोट है वो x है,
ये नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट है, तो टोटल नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50x। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 10 नोट्स हैं 50 रुपीज़ के, 10 नोट्स हैं 50 रुपीज़ के, तो आपके पास कितनी वैल्यू के नोट्स हैं, आपके पास 500 के नोट है। आपको कैसे पता चला, मल्टीप्लाई करके। लेट्स सपोज कर लीजिए आपके पास 2 नोट्स हैं 50 रुपीज़ के, 50-50 के 2 नोट हैं, मतलब आपके पास कितने रुपए हैं टोटल, आपके पास 100 रुपए हैं। आपको कैसे पता चला, मल्टीप्लाई करके। इन अ सेम वे अगर आपके पास 50-50 के x नंबर ऑफ नोट्स हैं तो टोटल आपके पास कितने वैल्यू के नोट हैं 50x। सिमिलरली अगर आपके पास 100 रुपीज़ के y नोट्स हैं, y नंबर ऑफ नोट्स हैं, तो आपके पास टोटल 100 रुपी नोट्स की कितनी वैल्यू है 100y। और दोनों नोट्स की टोटल वैल्यू को मिलाकर के कितनी वैल्यू के नोट्स बन रहे हैं 2000, जो मीना ने बैंक से विदड्रॉ करवाने हैं। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन सेकंड, यहां से सेकंड इक्वेशन बनेगी। अब इसको सोल्व कैसे करना है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सेकंड इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम सेकंड इक्वेशन से 50 कॉमन निकाल सकते हैं। क्या बच जाएगा अंदर, x प्लस यहाँ से 50 कॉमन निकालेंगे 2y इक्वल्स टू 2000। अभी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 50, इधर मल्टीप्लाइड है पूरी इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड से वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके क्या आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 से 0 कट, 5 4 से 20 40। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ओके, सो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, सो देखिए x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 एंड सेकंड इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। सो इनके साइन पहले ही सेम है, इसलिए हम इनको चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस और प्लस से माइनस हो जाएगा। ओके, सो ये क्या बन जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कट, y माइनस 2y इज माइनस वाई, 25 माइनस 40 इज माइनस 15, माइनस से माइनस कट, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2y, y इज 15, डायरेक्टली यूज कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वल्स टू 40। सो x प्लस 15 टू द 30 इक्वल्स टू 40। So x is 40 minus 30. So x is 10. So this is the value of x. This is the value of y. Therefore, number of rupees 50 notes is equals to x is equals to 10, and number of rupees 100 notes is equals to y is equals to 15. Okay, this is the answer. Okay, this is the fifth part. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for the each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a booked kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the booked she kept for 5 days. Find the fixed charges and the charges for each extra day. ओके, जो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है उसी को x और y मान लेते हैं। Therefore, let the fixed charges be x and the charges for each day be y. जो फिक्स चार्जेस हैं वो रुपीज़ x हैं और हर एक दिन के लिए जो चार्ज है वो रुपीज़ y है। तो केस क्या है, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज लगता है, फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज लगता है। उसके बाद जितने भी दिन बुक को रखा जाता है उसके लिए अलग से चार्ज लगता है, वो हम क्या लेके चलेंगे y, और जो फिक्स चार्ज लग रहा है फर्स्ट 3 डेज के लिए उसको हम लेके चलेंगे x। ओके, सो
फर्स्ट जो गर्ल है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। उसने 7 डेज के लिए बुक को केप्ट करके रखा है। तो इससे हमने इक्वेशन बनानी है। उसने 7 डेज के लिए केप्ट किया बुक को और उसको कितने पे करने पड़े हैं ₹27। तो इससे क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखो 7 डेज बुक को केप्ट किया है, 3 डेज का तो उसको फिक्स चार्ज लगेगा विच इज एक्स। एक्स इज फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज। 3 दिन का एक्स रुपीज लग गया। तो बच कितने दिन गए, टोटल 7 डेज थे, 3 डेज का तो एक्स चार्ज लग गया, रुपीज एक्स चार्ज लग गया। तो बचे हुए दिन का कितना चार्ज लगेगा उसको, हर एक दिन के लिए वाई लग रहा है। तो बचते कितने डेज हैं, 4 डेज बच जाते हैं। कितने डेज बच जाएंगे, 4 डेज। उस 4 डेज के लिए कितना चार्ज लगेगा, 4 डेज में एक दिन के लिए रुपीज वाई चार्ज लगता है और 4 डेज के लिए कितना हो जाएगा, 4 वाई। सो एक्स इज द फिक्स चार्ज, रिमेनिंग 4 डेज के लिए जो चार्ज है वो 4 वाई, और दोनों को मिलाकर के कितना चार्ज हो जाएगा, ₹27। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सो इन अ सेम वे सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक कैप्ट फॉर 5 डेज। उसने 5 डेज के लिए बुक को कैप्ट किया है, उसको कितने चार्जेस पे करने पड़े, ₹21। सो 5 डेज कैप्ट करने का मतलब है पहले 3 दिन के लिए तो उसको एक्स रुपीज पे करना पड़ रहा है, और बाकी के कितने दिन बच जाएंगे, 3 निकाल देंगे 5 में से, 2 दिन बच जाएंगे। उस 2 दिन में उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, 2 वाई। ओके, समझ आ रही है सबको, इक्वल्स टू ₹21 फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर डे मिला करके कितने रुपीज उसको पे करने पड़े, ₹21। ओके, अगर जिसको नहीं समझ आई है उसके लिए फर्स्ट जो केस है, जो सरिता वाला केस है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सरिता को 7 डेज के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ा था, ₹27। 7 डेज के लिए ₹27। 7 डेज का मतलब क्या होता है, 3 डेज तो उसको फिक्स चार्ज लग रहा था और बाकी के रिमेनिंग डे कितने बच जाएंगे, 4 डेज। 3 डेज का उसको चार्ज कितना लग रहा था, ₹x, और 4 डेज का उसको चार्ज कितना लगेगा, 4 डेज के लिए जो एक्स्ट्रा डे होता है उसके लिए हर एक दिन के लिए ₹y चार्ज है। एक दिन का चार्ज हो जाएगा ₹y और 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। सो x और 4y टोटल उसको चार्ज लगेगा, और टोटल चार्ज मिला करके उसको कितना चार्ज लग रहा था, ₹27। इसका ये मतलब है। ओके ओके, सो एक्स और वाई निकालने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों इक्वेशंस में अंदर एक्स का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है विच इज 1 and 1। सो हम इसको डायरेक्टली इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे। हमें दोनों का साइन सेम है इसलिए चेंज करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, सबका साइन चेंज हो जाएगा। सो 1x माइनस 1x इज 0, 4y माइनस 2y इज प्लस 2y, equals to 27 minus 21 is plus 6। so y is equals to 3। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन वाज x plus 4y, 4y means 3 is equals to 27। so x plus 4 this is the 12 is equals to 27। so x equals to 27 minus 12 which is equals to 15। therefore fixed charges are ₹x which is ₹15, and charges for extra day is y which is ₹3।